तो बच्चों स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई क्लास में। तो आज का क्लास जो है हमारा जीके जीएस बेस्ड पे है, ठीक है। उससे पहले जीके जीएस जो कि हम एज़ यूजुअल करते आ रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में रहने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ साथ ही में, लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल ईजी भी नहीं रहेंगे, थोड़े मॉडरेट रहेंगे, क्योंकि ईजी वाले जो क्लासेस थे वो हम अब तक करते आए हैं, कर चुके हैं। अब आगे से एग्ज़ाम के हिसाब से हम अपनी जो है क्लास वो चलाएँगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल नेम इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा इनमें सेलुलर ऑर्गेनल नेम है जो करेक्ट है। क्या स्पेलिंग जो है इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी क्या चीज़ है, आरबीसी है रेड ब्लड सेल, ठीक है। क्या ऐसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, या फिर ऐसे नॉट्स जो है इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है, ठीक है। पेसमेकर जो होता है ये हार्ट में एक चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें आप धड़कन कह सकते हैं या आरटीएम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें हमारा सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। स्पेलन क्या होता है कि ये एक ना लिम्पैथिक होता है, ठीक है। लिम्पैथिक सिस्टम होता है, लिम्पैथिक सिस्टम होता है, ये उसमें पाया जाता है स्पेलन, ठीक है। ये एक ऑर्गन होता है, सिंपल आप इसे ऑर्गन कह सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए ऐसे नोड्स की, तो ऐसे नोड्स क्या होता है कि ये हार्ट के राइट आरटीएम में होता है, ठीक है। हार्ट की राइट आरटीएम जो होती है, ठीक है, एट्रियम, सॉरी आरटीएम बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें जो है ये सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। सेल्स का ग्रुप, उसे जो है जो ऐसे नोड्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, कैश रिजर्व रेशियो इज अ डैश टूल टू कंट्रोल मोर सप्लाई, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो है ये किस प्रकार का आप कह सकते हैं कि यंत्र है या टूल है जो कि सप्लाई को नियंत्रित करता है। किसकी सप्लाई को, मनी सप्लाई को, ठीक है। देखिए इसमें दो टाइप के टूल होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, यहाँ पे मेंशन है, और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दो टाइप के हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि ये मनी का जो वॉल्यूम होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। मनी के वॉल्यूम के साथ साथ क्रेडिट सप्लाई जो होती है, लिखिए मनी के वॉल्यूम, ठीक है, मनी वॉल्यूम प्लस क्रेडिट सप्लाई, ठीक है, क्रेडिट सप्लाई, इन दोनों को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में जैसे आप ले लीजिए एसएलआर ले लीजिए, रिजर्व रेपो रेट ले लीजिए, ठीक है, ओपन मैरिट ऑपरेशन ले लीजिए, वो सब जो है ये क्वालिटेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। और बात कर ली जाए क्वांटिटेटिव की, सॉरी ये क्वांटिटेटिव में आएंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव में आएंगे, दूसरे वाले में आएंगे। अगर इसी के साथ बात कर ली जाए क्वालिटेटिव की, ठीक है, तो क्वालिटेटिव बिल्कुल इसके अपोजिट में बैठेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है ये एक ऐसा टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर बैंक द मेन लाइबिलिटी इज द, ठीक है। बैंक जो होता है उसके लिए सबसे मुख्य जो है वो क्या होता है, ठीक है। डिपॉजिट होता है, इकोनॉमिक रेंट होता है, एसेट्स होते हैं, या फिर लोन्स होते हैं, ठीक है। तो बैंक जो है वो मेनली किसके लिए जाने जाते हैं, डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं, डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं, फिर वो उन्हीं डिपॉजिट को आगे लेंड करते हैं फंड्स में, ठीक है। फिर उन्हीं डिपॉजिट को आगे फंड्स के अंदर जो है वो लेंड करते हैं बैंक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव, ठीक है। इनमें से कौन सी एक जो है वो अर्थक्वेक भूकंप तरंग जो है उसका प्रकार है, ठीक है। डी वेव, पी, बी, या फिर सी। ये मालूम नहीं कि आपने सुने होंगे पी और एस, ये दो वेव्स जो हैं ये आपने सुनी होंगी, ठीक है, जो कि बॉडी वेव्स भी कहा जाता है जिनको, ठीक है। एक होती है सरफेस वेव, एक होती है बॉडी वेव्स, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम पहले पी वेव्स की, ठीक है। तो पी वेव को मेनली कहा जाता है प्राइमरी वेव, ठीक है। और इसके साथ ही ये वेव जो है ये एक फास्टेस्ट वेव होती है। ये सभी फॉर्म्स में से निकलती हुई जा सकती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर गैशियस हो, ठीक है। ये उन सभी में ट्रैवल जो है इजीली कर सकती है। ये हो गई पी वेव। दूसरे नंबर पे हमारी आती है एस वेव। एस वेव जो है इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो होती है। अगर बात की जाए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव की, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, वो आएगी हमारी कौन सी वेव, एस वेव, ठीक है, मोस्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव,
वो आएगी एस वेव। ये धीरे धीरे चलती है, स्लो वेव होती है, बट इसमें एक चीज़ क्या है, ये लिक्विड में से नहीं जाती है, ठीक है, लिक्विड में से ये पास नहीं हो पाती है। ये रहा इनके बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके सिवा जो कुछ आपसे आंसर पूछता हूँ या कुछ आपको आंसर्स मालूम होते हैं, वो भी साथ साथ में जो है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन CMF, ठीक है, एक्स ऑपरेशन सदर्न इन 2023, ठीक है। CFM जो है वो है क्या चीज़, पहले ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये कंबाइंड एक टाइप की, कंबाइंड आप कह सकते हैं, कंबाइंड फोर्सेस के बीच में मैरीटाइम होती है। इसकी फुल फॉर्म अगर लिखी जाए तो कंबाइंड मैरीटाइम, ये नेवी के बीच में होती है, ठीक है। ये नेवी के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज जो है, ठीक है। तो ये जो है ये कौन से INS पे होती है, ठीक है। इसमें कौन सा INS जो शिप है, इंडियन नेवल शिप है, वो यूज़ में आता है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सुनियाना जो है, INS सुनियाना, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही रहेगा हमारा। तो ये कौन एक्सरसाइज ये वाली है जो कौन करते हैं, ये करते हैं नेवी पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नेपाल इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ इंडिया। नेपाल आप सभी को मालूम है, नेपाल हमारा भारत का पड़ोसी देश है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो भारत के किस दिशा की ओर है, ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर वेस्ट। तो बात कर ली जाए नॉर्थ की, तो नॉर्थ कौन सी, ओ सॉरी नेपाल की बात कर ली जाए तो नेपाल आता है नॉर्थ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B जो है हमारा इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। बात कर ली जाए नेपाल की कैपिटल की, चलिए भाई ये आपके लिए होमवर्क पूछ रहा हूँ। चलिए नेपाल की मैं बता देता हूँ, काठमांडू है, और बताता हूँ आगे, ठीक है, उसमें आपको होमवर्क दूंगा। और ईमानदारी के साथ जिस जिस बच्चे को आता होगा होमवर्क में बताते जाना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेपाल आ गया हमारा पड़ोसी देश, इसके सिवा आ जाता है भूटान, आ जाता है, कौन सा आ जाता है, भूटान। तो भूटान की क्या है, भूटान की आ जाती है थिम्पू, गॉट इट, भूटान की क्या आती है, थिम्पू। फिर एक आ जाता है हमारा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका आ गया हमारा। तो श्रीलंका की क्या आ गई, कोलंबो कोलंबो आ गई श्रीलंका की। और इसके सिवा बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश की ढाका आ गई। चाइना आ गया, चाइना की आ गई बीजिंग। चलिए एक हमारा और सबसे प्यारा जो है पड़ोसी देश, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है भाई। पाकिस्तान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएं, ये है आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जो हैं वो आंसर आने दीजिए कि पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। बस अगर देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर ये आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो वहीं से आप समझ लीजिए कि बात हो रही है किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन की। जहाँ पर भी ऐसा देखिए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन अगर आपको कहीं दिख जाता है तो डेफिनेटली उसकी तरफ भाग जाइए। तो एक्सेलरेशन है ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज रेफर टू। रेट ऑफ चेंज जब होता है वेलोसिटी में, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम जो है वो एक्सेलरेट के ऊपर हम जो है उसे रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, हाँ हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, पर है बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। इसे करेंगे बहुत ही रेयर बच्चे होंगे जो कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर 8th क्वेश्चन का जो आंसर दे दिए हमने, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन से एलिमेंट जो है इंक्लूड हैं सेम ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल के देखिए ग्रुप होते हैं किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलते आ रहे हैं, ये बीच में डेंस हो गए हैं, डीप हो गए हैं, फिर ऊपर उठे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि सेम ग्रुप के जो हैं वो बताइए कौन से वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड, इसमें आते हैं ये हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है और पोटेशियम आता है, ठीक है। ऊपर होता है हाइड्रोजन, इधर होता है लिथियम, फिर यहाँ पे आता है सोडियम, फिर यहाँ पे आता है पोटेशियम। ये 1 नंबर का हो गया, फिर 2 नंबर का यहाँ पे आता है, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर इधर, 5 6 7 ऐसे कर करके ये जो है ये 4 के 4 एक लाइन में जो है वो आते हैं, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में गिने जाते हैं, ये गिने जाते हैं अल्कैली मेटल में, ठीक है, अल्कैली मेटल में जो है
अल्काइली मेटल का ग्रुप में इनको गिना जाता है। समझ गए क्वेश्चन? कोई डाउट रह जाए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ग्रेटर निकोबार आइलैंड। हाँ देखिए बात की गई है, इन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिण में पॉइंट है भारत के, ठीक है, और निकोबार आइलैंड पे भी है। और अब हमें ये बताना है कि वो निकोबार आइलैंड में किस दिशा में है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, साउथ की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, अगर हम अपने राइट हैंड की साइड जा रहे हैं तो और बोल रहे हैं कि हमारे राइट हैंड में उस जगह पे बताइए कि सबसे राइट में कौन सा, तो जो सबसे राइट पॉइंट होगा, ठीक है, सबसे राइट साइड होगा, डेफिनेटली वही होगा। तो बात कर रहे हैं हम साउथ की यहाँ पे, तो निकोबार जो है वहाँ पे भी जो सबसे साउथ वाला पॉइंट होगा वहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है लोकेटेड है, ठीक है, उसी जगह पे इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। धीरे धीरे जो है मेरे भाइयों और टाइम के साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल जो है उस लेवल तक लाएंगे हम, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय क्वेश्चंस में परेशानी ना आए, डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। जो कुछ आपको परेशानी आए अभी आ जाए, क्वेश्चन पेपर के टाइम पे कोई वैसी परेशानी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माघा साजी जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति के तौर पे, ठीक है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मकर संक्रांति जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट्स में जो है वो मनाई जाती है और अलग अलग नामों से मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है माघा साजी जो है इसको मकर संक्रांति के रूप में कौन से स्टेट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी बच्चे। तो माघा सागी जो है इसको किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में माघा सागी को, बिल्कुल बिल्कुल। इसके सिवा इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, एक आता पेड़ा पंदुगा, पेड़ा पंदुगा, पंदुगा, ठीक है। और ये कहाँ का आता है? पेड़ा पंदुगा जो है ये आ जाती है आंध्रा में। आंध्रा के लोग जो मकर संक्रांति करते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के लोग, ठीक है, वो इसे पेड़ा पंदुगा के नाम से जानते हैं। इसके सिवा दो और इम्पोर्टेंट रहते हैं, बिहार के लोग अपने और अपने यूपी के लोग, ठीक है, वो इसको किस किस नाम से जानते हैं। चलिए जो कुछ बिहार के बच्चे हैं जल्दी से आंसर दे दीजिए, और यूपी वाले जो हैं वो भी आंसर दीजिए। एक एक नाम बताता हूँ, दूसरा दूसरा आप खुद बताइएगा। बिहार वाले जो हैं एक कहते हैं दही चूड़ा, एक और नाम से बुलाते हैं वो आप बताइए जल्दी से। और यूपी वालों आपको भी एक नाम बता रहा हूँ, खिचड़ी पूर्व, ठीक है, खिचड़ी पर्व, एक नाम है इनका खिचड़ी पर्व, और दूसरा जो है जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ हैज कॉल्ड। धरती के अंदर से, अंदर, ठीक है, इंटीरियर की बात की है, इंटीरियर होता है अंदर, अगर बात की होती है एक्सटीरियर की तो वो होता है बाहर, ठीक है। धरती के अंदर से जो बल लगता है या फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। बात की जाए देखिए एंडोजेनिक, एंडोजेनिक हो जाती आउटसाइड की, फ्रिक्शन हो जाती, फ्रिक्शन तब होती है जब दो चीज़ें आपस में घिस रही हों, ठीक है, दो चीज़ें आपस में घिस रही हो, मान लीजिए एक ये चीज़ है एक ये चीज़ है, ये इस साइड को जा रही है ये इस साइड को जा रही है, और इनके आपस में घिसने की वजह से जो जहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगी उसे कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल अर्थ की फोर्स है जो अपनी तरफ पुल करती है। तो एक्सोजेनिक फोर्स जो है ये होती है धरती के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ली जाए, हाँ बिल्कुल, देखिए इतना लंबा देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सलमान रुशीदे एक पोइट हैं, बुक लिखते हैं, ऑथर हैं, ठीक है, उनकी जर्नी उन्होंने मेंशन की है इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ठीक है, भारत की उन्होंने जर्नी लिखी है। उस टाइम की बुक बताइए कौन सी है जिसमें उन्होंने लिखा भारत की जर्नी ब्रिटिश रूल से लेके इंडिपेंडेंस और फिर विभाजन तक, ठीक है। तो वो लिखी है उन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रंस, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो इनके द्वारा बुक जो है लिखी गई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है स्पेशल जीडी लेवल के, कांस्टेबल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में एग्ज़ाम प्रिंट करने वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बुक ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी सलमान रुशीदे की, द मिडनाइट चिल्ड्रन करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो किस वर्ष सेट की थी, ठीक है, दादाभाई नौरोजी सेटअप ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। हाँ यहाँ पे ईयर नहीं पूछा है, यहाँ पे जगह पूछी है कि कौन सी जगह में की थी, और साथ में ईयर भी तो पता होना चाहिए भाई, वर्ष भी तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि खाली जगह से काम चल जाएगा। तो बात करते हैं पहले जगह की, तो जगह है लंदन, कहाँ पे की थी? लंदन में। और वर्ष कौन सा था? 1866, ठीक है, 1866 जो है
ये वो जगह है। अगर बात कर ली जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है क्या, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक डिस्कसिंग प्लेटफॉर्म था, डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इंडिया की जो डिमांड्स हैं या इंडिया के जो भी कुछ मुद्दे हैं या आप कह सकते हैं कि भारत के रिलेटेड की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस की जाती थी बिटवीन किसके, इंडिया और इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? और इस एसोसिएशन के फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट कौन बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, लॉर्ड वेडन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग प्लांट विद, पौधे जो होते हैं कुछ आपने देखे होंगे छोटी प्रजाति के पौधे होते हैं जो छोटे छोटे रह जाते हैं, उनकी जो ड्वार्फनेस है, ड्वार्फ क्या होता है, छोटा, बोना जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें से हमें किसका यूज़ करना होता है, ठीक है, तो इसमें हम करते हैं गिबेरलिक एसिड, ठीक है, गिबरेलिक एसिड जो है इसका यूज़ करते हैं हम उसके हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स की बात की जाए, कुटोकिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कुटोकिन जो है ये प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मराठी लैंग्वेज के ऊपर है, द कलेक्शन ऑफ पोइम बाय विशाख, इसको स्किप कर देते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं तो जो कोई करंट अफेयर का होगा उसको हम इजीली स्किप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। तो बात की जाती है यहाँ पे रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। 5 ईयर प्लान की बात की जाए 1951 को स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और 2012 में लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 2017 में जाके ख़त्म होना था, ठीक है, बट उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी 2014 में, तो उसके बाद जो है ये प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, तो 2014 तक, उसके बाद इनको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बीच में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं 5 ईयर प्लान्स के ऊपर, होगा पॉसिबल तो इसके ऊपर मैं एक अलग से 5 ईयर प्लान्स के ऊपर वीडियो ला दूंगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए एक ही में, ठीक है। तो बात की जाए तो लेबर लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है ये 6th 5 ईयर प्लान के अंदर चला था। तो 6th 5 ईयर प्लान जो है मेरे भाइयों ये किस वर्ष से किस वर्ष था, 1980 से लेके 1985 तक जो है 6th 5 ईयर जो प्लान जो है वो चला था। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है इस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। फिर उसके बाद में ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको राजीव गांधी जी के द्वारा चेंज किया गया था, ठीक है, और इसका नाम रखा गया था जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना जो है इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्रीज टू सेट होल्ड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, सिंपल सा बात की जाए तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम 2025 जो है वो कौन सा देश जो है वो घोषित कर रहा है, होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो बात आएगी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, तो यूएई जो है ये वर्ल्ड कंजर्वेशन जो है कांग्रेस 2025 की वो होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल से है, ठीक है भाई, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और वर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनके आधार पे अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो ये कौन से राइट के अंदर आती हैं, राइट टू इक्वेलिटी के अंदर आती हैं, फ्रीडम, राइट टू लाइफ या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती हैं, तो ये आती हैं राइट टू इक्वेलिटी के अंदर। राइट टू इक्वेलिटी की बात की जाए तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में आते हैं राइट टू इक्वेलिटी की, सभी जो हैं सभी एक समान है, किसी के साथ उसके रंग के, जात पे, ठीक है, उसके सेक्स के आधार पे या उसके जगह के आधार पे कि किस जगह में उसका जन्म हुआ है उस हिसाब से हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम इज़ वेल नोन डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, ठीक है, तो पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं ये भारतनाट्यम के डांसर हैं एक, ठीक है, भारतनाट्यम के वेल नोन पर्सन कह सकते हैं। तो भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु का भारतनाट्यम सबसे पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना, और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है, वो है सत्रिया, ठीक है, सत्रिया।
बहुत बार आपको मैं जो है क्लासिकल डांस करवा चुका हूँ। अब बताइए मेरे को जल्दी से कि सत्रिय जो है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, मणिपुरी किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, ओडिसी किस स्टेट का है, और कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट का। ये 4 क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सभी बच्चों ने ईमानदारी के साथ जो जो यहाँ तक पहुँचे हैं उन्होंने आंसर जरूर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो था 2023 का, उसकी थीम क्या थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी। बहुत बढ़िया, अनलीशिंग दी पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ये भी आप कह सकते हैं कि हो गया है, करंट अफेयर्स में पूछे जाने के चांसेस थे, बट अभी जो आपके एग्जाम होंगे वो आगे आगे के होंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, आप इसे पकड़ के चल सकते हैं। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी दोस्तों ने ईमानदारी से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता देने हैं कि कितने क्वेश्चंस गए हैं। और एक चीज़ मेरे को और कन्फर्म कीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इस लेवल तक ठीक है कि कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और कोई डाउट रह जाए, कोई कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, वो ग्रुप्स आपको रहेंगे। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, अपडेट वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, जो कुछ लोग नए हैं, और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।